अतीक और अशरफ की हत्या के बाद गैंग की कमान को लेकर आए दिन चर्चा होती रही है कि आखिर इतने बड़े गैंग को कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन कमांड दे रहा है। अशरफ के साले सद्दाम ने पुलिस की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा कर दिया है। सद्दाम के मुताबिक परिवार की लेडी ही गैंग के असली लीडर है। दुबई में अतीक का काला कारोबार फैलाने वाला और बरेली जेल में अशरफ को ऐशो आराम कराने वाला। अतीक के भाई अशरफ का साला सद्दाम बड़े राज खोलने वाला। वैसे तो माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल 2023 को ही पुलिस कस्टडी में हत्या हो चुकी है, लेकिन माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद उसके साम्राज्य को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। बीते 28 सितंबर को दिल्ली के मालवीय नगर से गिरफ्तार 1 लाख के इनामी अशरफ के साले अब्दुल उर्फ सद्दाम ने पुलिस से पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। सद्दाम ने पुलिस को जानकारी दी कि माफिया अतीक अहमद और भाई अशरफ की हत्या के बाद परिवार की महिलाओं ने ही अतीक गैंग की कमान थामी थी। सद्दाम ने बताया कि अतीक अशरफ की हत्या के बाद गैंग के सभी सदस्य भूमिगत हो गए थे। ऐसी स्थिति में परिवार की महिलाएं ही गैंग को अपडेट कर रही थी। हालांकि 24 फरवरी को हुए उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद होने के बाद ही शाइस्ता परवीन अंडरग्राउंड हो चुकी थी, जिसके बाद उसकी बहन और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अतीक की बहन आयशा नूरी सामने आई थी। सद्दाम ने बताया कि यही दोनों महिलाएं मुकदमे की पैरवी भी कर रही थी। वकील से मिलने से लेकर रुपए का इंतजाम भी जैनब फातिमा और आयशा नूरी कर रही थी। हालांकि बाद में पुलिस ने जैनब फातिमा और आयशा नूरी को भी आरोपित कर दिया था। इसके बाद पूरे मामले की कहानी ही बदल गई। दोनों महिलाएं पुलिस की नजर से दूर हो गई हैं। फिलहाल पुलिस को अब तक शाइस्ता परवीन, जैनब फातिमा और आयशा नूरी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम भी घोषित है। इस मामले में आरोपित की गई आयशा नूरी की 2 बेटियां उंजला और मंतशा भी फरार हैं। गौरतलब है कि माफिया अतीक अहमद का गैंग IS 227 रजिस्टर्ड गैंग है। इस गैंग में कभी 150 से ज्यादा सदस्य हुआ करते थे, लेकिन माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद जून माह में गैंग के पुराने 121 और नए 58 मेंबर चिन्हित किए गए थे। माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद गैंग की गतिविधियां बंद नहीं हुई हैं। हालांकि परिवार की महिलाएं फरार हैं। अतीक अहमद की 2 बालिग बेटों में बड़ा बेटा मोहम्मद उमर लखनऊ जेल में बंद है, जबकि दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद नैनी सेंट्रल जेल प्रयागराज में बंद है। प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से इनके रजिस्टर्ड गैंग IS 227 की कमान महिलाओं के हाथ में जा रही है, ऐसा पुलिसिया पूछताछ में सद्दाम ने खुलासा किया है। सद्दाम अतीक के भाई अशरफ का साला है, जिसे हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। अब अतीक की हत्या के बाद उसके गैंग का नया लीडर घोषित करने की भी प्रयागराज पुलिस तैयारी कर रही है, लेकिन पुलिस इस पोशोपेश में है कि वो फरार शाइस्ता परवीन को गैंग लीडर घोषित करे या फिर अतीक के 2 बेटे मोहम्मद उमर या अली अहमद में किसी एक को गैंग का लीडर घोषित करे। हालांकि शाइस्ता परवीन को गैंग लीडर घोषित करने से पुलिस बचना चाह रही है। पुलिस को इस बात का डर है कि शाइस्ता परवीन को गैंग लीडर घोषित करने से दांव उल्टा पड़ सकता है, इसलिए दोनों बेटों में किसी एक को गैंग लीडर घोषित किया जा सकता है। ज्यादा उम्मीद अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली अहमद को लेकर लगाया जा रहा है, क्योंकि अली अहमद बड़े बेटे मोहम्मद उमर से ज्यादा खूंखार है और उसके खिलाफ ज्यादा मुकदमे भी दर्ज हैं। अली अहमद ने ही अधिकारियों को धमकी दी थी। उसने कहा था कि जिन अधिकारियों ने उसके घर को तोड़ा, उन्हीं अधिकारियों से एक एक ईंट लगवाएंगे। इस मामले में भी अली अहमद के खिलाफ करेली थाने में मुकदमा दर्ज था। अली अहमद के खिलाफ रंगदारी मांगने के भी मामले दर्ज है। शाइस्ता 50,000 की इनामी है और फरार चल रही है। तो वहीं प्रयागराज कांड के बाद अशरफ की पत्नी जैनब और अतीक की बहन आयशा नूरी मीडिया के सामने आई थीं, लेकिन अब पुलिस ने इनको भी आरोपी बना दिया है, लिहाजा ये दोनों भी फरार चल रही हैं। IS 227 गैंग में एक समय 150 लोग हुआ करते थे। अब भी चोरी छुपे गैंग की गतिविधियां जारी है और सूत्र बता रहे हैं
कि सद्दाम ने भी ये बात कन्फर्म की है कि गैंग की कमान अब महिलाओं के हाथ में है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और उमेश पाल हत्याकांड में सबसे बड़ी खबर आई है। माफिया अतीक का सबसे बड़ा कबूलनामा। प्रयागराज पुलिस की चार्जशीट में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 पर प्रयागराज पुलिस की चार्जशीट की एक्सक्लूसिव कॉपी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। राजू पाल ने अशरफ के खिलाफ चुनाव लड़ा, इसलिए उसकी हत्या की ये कबूलनामा है अतीक अहमद का। अशरफ की हार बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए राजू पाल की हत्या करवा दी थी। मेरे कहने पर बीवी बच्चे शामिल हुए। मैंने और अशरफ ने जेल में रहकर घटना को अंजाम दिया। मेरे पास हथियारों की कमी नहीं, यह भी कबूल किया अतीक अहमद ने। मेरे संबंध आईएसआई से भी रहे हैं। अतीक अहमद का सबसे बड़ा कबूलनामा। असद गोली नहीं चलाएगा, यह तय हुआ था। अतीक शूटर्स को गोली मारेंगे, शूटर्स से गोली मारेंगे, यह भी तय हुआ था, यह भी कहा है अतीक ने। और शूटर्स नाकाम हुए तब असद ने गोली चलाई थी। ये बड़ी बातें सामने आई हैं अतीक अहमद की तरफ से। बड़ा कबूलनामा। चार्जशीट की कॉपी भी न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड के पास है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो पुलिस पूछताछ में अतीक अहमद ने एक के बाद एक कई बड़े कबूलनामे किए हैं। सबसे बड़ी बात जो उसकी तरफ से कही गई है कि राजू पाल ने मेरे भाई अशरफ को चुनाव में हरा दिया था, इस वजह से वो हार हमें बर्दाश्त नहीं हुई थी और हमने राजू पाल की हत्या करवा दी। मेरे कहने पर बीवी बच्चे शामिल हुए। मैंने और अशरफ ने जेल में रहकर घटना को अंजाम दिया। मेरे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। मेरे संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी रहे हैं। असद गोली नहीं चलाएगा, फिलहाल यह तय हुआ था। उमेश पाल हत्याकांड के दौरान शूटर्स ही गोली मारेंगे, यह तय हुआ था। शूटर्स अगर नाकाम हो जाएंगे तब असद गोली चलाएगा, ये तमाम बातें पहले ही तय हो गई थी। आप देखिए, ये हम आपको चार्जशीट की कॉपी भी दिखा रहे हैं। जो पुलिस की तरफ से चार्जशीट तैयार की गई है उसकी कॉपी है। साल 2004 में जब उपचुनाव हुआ था, उसमें अशरफ के खिलाफ राजू पाल चुनावी मैदान में उतरा। उसने अशरफ को चुनाव में हरा दिया था और इसी बात की खींच उस वक्त अतीक और अशरफ के मन में थी। उनका कहना है कि इसी वजह से उस हार को हम बर्दाश्त नहीं कर पाए तो हमने राजू पाल की हत्या करवा दी थी। राजू पाल हत्याकांड में उमेश पाल मुख्य गवाह था, लिहाजा उसे भी रास्ते से हटाना था। हमने जेल में रहते हुए उसकी भी हत्या की साजिश रची और उसमें बीवी बच्चों को शामिल किया। हालांकि इस दौरान यह तय हुआ था कि उमेश पाल शूटआउट के दौरान अतीक का बेटा असद गोली नहीं चलाएगा, शूटर्स ही गोली मारेंगे। अगर शूटर्स नाकाम हो जाएंगे तब असद गोली चलाएगा। यह बात फिलहाल तय हुई थी, लेकिन फिलहाल चूंकि वहां पर शूटर्स कामयाब नहीं हो पाए, असद गाड़ी से बाहर निकला, उसने गोली चलाई और वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। ये बड़ा कबूलनामा अतीक अहमद की तरफ से पुलिस पूछताछ में और इन्हीं तमाम बातों का जिक्र चार्जशीट में किया गया है। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।